पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध शब्द 110 शब्द 110 आपन कर्म न मेटी जाई। शब्द 110 आपन कर्म न मेटी जाई। कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो युग कोटि सिराई। गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दिना। जो सीता रघुनाथ बिवाही, एक पल एक संचन किन्ना। तीन लोक के कर्ता कहिए, भली बधी बरियाई। एक समय ऐसी बनी आई, उन्हु अवसर पाई। नारद मुनि को बदन छिपायो, किन्हो कपि को स्वरूपा। शिशुपाल की भुजा उपारी, आपू भये हरि ठूटा। पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी। कहीं कबीर कर्ता की बातें, कर्म की बात निनारी। शब्द अर्थ। अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। धौ का अर्थ है भला, सिराई का अर्थ है समाप्त, सुदायु का अर्थ है शोध किया, संच का अर्थ है सुख, सीता का अर्थ है राजा राम की पत्नी, बरियाई का अर्थ है बन गई, अवसर का अर्थ है मौका, बदन का अर्थ है चेहरा, कपि का अर्थ है वानर, उपारी का अर्थ है उखाड़ना, हरि का अर्थ है कृष्ण, ठूटा का अर्थ है लूला, ईश्वर का अर्थ है शिव, निनारी का अर्थ है विलक्षण, पार्वती का अर्थ है शिव की दूसरी पत्नी। प्रज्ञाबोध। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। धर्मात्मा कबीर कहते हैं, भाइयों, कर्ता और कर्म का सिद्धांत समझो। बहुत साफ बात है। कर्ता कोई भी हो, ईश्वर हो, भगवान हो, देवी देवता हो, या राजा महाराजा, रंक मानव या पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जानवर, जीव जंतु, सबको अपने कर्म का फल भुगतना पड़ता है, चाहे तुरंत या देर सबेर। इस जन्म में या आगे कोई कर्म के फल से बचा नहीं है। कोई न कोई कारण अवश्य रहता है, जिस कारण अब घटित हुआ है, चाहे अभी का या पूर्व का कर्म हो। ये कर्मफल सिद्धांत है, जिसका नियम है। नियम से न राम बचा है, न सीता, न कृष्ण, न शिशुपाल, न शिव, न पार्वती। विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के वैदिक होम हवन मंत्र, होम हवन, पूजा पाठ, अर्चना, पशु बलि कोई कर्म के सिद्धांत को बदल नहीं सकता। केवल अच्छे कर्म कर उस अच्छे कर्म से अच्छे फल पा सकता है। सामान्य भाषा में लोग इस कर्मफल सिद्धांत को जैसी करनी वैसे भरनी कहते हैं। इसलिए कबीर साहब विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म और विदेशी तुर्की मुस्लिम धर्म को छोड़कर अपने स्वदेशी मूल भारतीय हिंदू धर्म, शील, सदाचार, भाईचारा, समता, मानवता, अहिंसा आदि का पालन करने की बात करते हैं, क्योंकि मूल भारतीय हिंदू धर्म इसी कर्म फल सिद्धांत को मानता है। कर भला हो भला। साधु साधु साधु।